नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर विपक्षी गठबंधन होंगे। तो गठबंधन इंडिया मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। कुकी मैतेई दोनों के लोगों से मुलाकात करेंगे। दोनों समुदाय के लोगों से मुलाकात होगी। कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, टीएमसी के सांसद जाएंगे साथ और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद भी मणिपुर के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का मणिपुर का दौरा होगा। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि मणिपुर को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। महीनों से जल रहा है, महीनों से मणिपुर अशांत है और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी वो नहीं बोल रहे हैं मणिपुर की हिंसा के बारे में। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ और हम सबों की ये आकांक्षा है, हम सबों की ये चाहत है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, इसलिए मणिपुर के बारे में हम लोग वहाँ। लेकिन विपक्ष आप लोगों को कह रहा है कि आप चर्चा करिए, हम नहीं भाई, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के उनको कहने से क्या होगा भाई। हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का नेता कौन है सदन का, तो प्रधानमंत्री आके जवाब तो दे, बताए तो। प्रधानमंत्री आके बताना क्यों नहीं चाहते हैं? घूम रहे हैं, हर बात की चर्चा पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई मणिपुर भी इस देश का अंग है ना, मणिपुर भी इस देश का राज्य है ना, और प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है क्या कि उस राज्य के बारे में बोले? तो ये हम लोग यही मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको ये उम्मीद है कि आपको वहाँ लोगों से मिलने दिया जाएगा? वहाँ की अब ये तो वहाँ की सरकार जाने और केंद्र की सरकार जाने, लेकिन आप सकारात्मक मन से हम सकारात्मक रूप से जा रहे हैं और हम सबों की ये चाहत है, हम सबों की ये चाहत है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो। जब संसद चालू है, संसद के बाहर बात करते हैं, ये तो संसद का अवमान है, जनतंत्र का अवमान है। और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, विवस्त्र करके उन्हें भले बाजार में घुमाया गया, ये शर्मिंदगी बात है, ये राष्ट्र को कलंकित करने वाली बात है। और इसलिए हम चाहते कि राज्य में अमन रहे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, एक दूसरे से प्यार से जोड़ने के लिए हम सारे विपक्षी गठ वहां जा रहे हैं। देखिए, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मणिपुर में निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, गर्दन काट के पेट पे लटका दी गई। ऐसे ऐसे इंस्टांस अखबारों में पढ़ने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे। तो ये तय किया गया कि वहाँ पे जाएं, वहाँ की वस्तुस्थिति देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, उनके दर्द को बांटें और फिर उसकी जो रियल ग्राउंड जीरो की जानकारी है वो संसद के अंदर रखें। वही नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई का क्या कुछ कहना, जरा ये भी जान लीजिए। मौके को जायजा लेने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए जा रहे हैं कि ये बहुत सारी छुपाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ छुपाए जा रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि हर जगह हमें जाने को इजाज़त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-4 स्पॉट पे हम जाना चाहते हैं जहाँ रिलीफ कैंप वगैरह वगैरह है, लेकिन मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई इसके बारे में कोई पता नहीं है। और सारे जो घटना इसको सरकार की तरफ से इसको मतलब बाहर जैसे कि ये ना आए, इसलिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। सारे मुद्दे को छुपाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ते, ये मैं बिल्कुल बड़े शिकायत और दावे के साथ कह सकता हूँ। कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है और यही साबित करता है कि भाजपा आरएसएस का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है।
इधर दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम श्री स्कीम की पहली किश्त भी जारी करेंगे। 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य इस बीच निर्धारित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस मौके पर शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन और पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त भी जारी करेंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आगाज होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम श्री स्कीम की पहली किश्त भी इस बाबत जारी करेंगे। India has recently launched the International Big Cat Alliance for conservation of 7 उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसकी पहली स्कीम जो कि श्री स्कीम होगी, इसकी पहली किश्त भी जारी की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और बारिश के कारण एक बार फिर से जल भराव की स्थिति है। आज 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देश में ऐसे 20 राज्य हैं जहां पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी मौसम ने करवट बदली और रात से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बारिश के सिलसिले के साथ ही लगातार जल भराव की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, बाढ़ का खतरा अलग है, लेकिन मौसम लगातार मेहरबान हो रहा है और अब ये आफत बनकर टूट रहा है। चलिए देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां राष्ट्रपति भवन दिल्ली में देखिए। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की तस्वीर भी देखिए। रियासी की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर की भूस्खलन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, तस्वीरें आपको डराएंगी। कोल्हापुर महाराष्ट्र की तस्वीरें भी हैं, जहां देखिए भूस्खलन तो लगातार जारी है। उसके साथ ही आपको बता दें पिछले कई दिनों से 52 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इन तमाम जगहों के बावजूद मथुरा यूपी का क्या आलम है। देखिए सड़कों पर जो वाहन हैं आधे आधे आपको डूबे नजर आएंगे। यानी कि मैदानी जो एरिया है देश का, वह भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहां भी बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो मौसम का हाल बता रही हैं कि आफत की बारिश किस तरीके से बरस रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। नरेंद्र देखिए लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से करवट बदली गई है। यदि हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, हिंडन यहां पर बड़े पैमाने पर बहती है। कहा जा रहा है कि हिंडन का जलस्तर भी बढ़ गया है, निचले एरिया में पानी घुसा हुआ है। जरा बताइए इस बारे में डिटेल दीजिए। चाहूंगा कि जो हिंडन का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा था 2 से 3 दिन से, और जो वहां पे साइड में जो मकान में जो लोग रह रहे थे उनको भी प्रशासन और पुलिस द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। एक स्कूल और बारात घर में उनको ठहराया गया है। लगातार जो पानी का जो जलस्तर है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है, रात से भी देर रात से भी नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा के हालात है वहाँ बारिश लगातार यहाँ पे पड़ रही है। और साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम है, रोडों पे भी पानी भर चुका है। हालात ये है कि जो लोग हैं वो मजबूरन जो
नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं वो मजबूरन उस पानी में से निकल कर जा रहे हैं और कह सकते हैं कि जो हिंडन का जिस तरीके से वर्षा हो रही है, हिंडन का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ था, पर फिर जो ये बारिश हो रही है, बारिश के चलते उसका जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार पुलिस और जो प्रशासन है उनकी वहां पर नजर है और नजर एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू लगातार एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू भी वहां पे जारी है, क्योंकि जो कुछ लोग वहां पे फंसे हुए थे उनको भी देर रात्रि एनडीआरएफ की टीम ने बोट के द्वारा निकाला था और वो जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि जो डूब एरिया हम देख पाते थे ग्रेटर नोएडा के, अब नरेंद्र वो भी देख रहा है कि वहां पर भी जलमग्न है, वहां पे पानी पानी है। बात निचली बस्तियों की जाए, एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है ही। 100 साल की बुजुर्ग महिला को किस तरीके से बचाया गया था वह भी हमने अपने कैमरे में कैद किया था, दर्शकों को दिखाया था। इनकी जो व्यवस्था की गई है, शिविर जो लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए हैं, ग्रेटर नोएडा में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो ज्यादा प्रभावित है? वो जैसे ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में हैबतपुर, सावेरी और आपका कह सकते हैं सुत्याना, पुराना सुत्याना, जो कि हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं कि अभी आपने देखा भी होगा कि पुराने सुत्याने में करीब 400 गाड़ियां यार्ड की में डूबी थी। ओला कंपनी की थी, वो 400 गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, क्योंकि जलस्तर ईंधन का जो लगातार है वो बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों को पहले भी प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई थी कि अपने मकान खाली कर दो। आपके लिए प्रशासन द्वारा जैसे कह सकते हैं कि सावेरी में भी प्रशासन ने एक स्कूल है और वहां पे एक बारात घर है दयानगर नाम करके, उसमें लोगों की व्यवस्था कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जो हिंडन से सटे हुए एरिया, जो पूरा जो पुस्ता जो ग्रेटर नोएडा से जो यमुना नदी में जा रहा है, उसके जो साइड में जो मकान जो बसे हुए हैं, लगातार पुलिस और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को अनाउंसमेंट करके और जो लोग फंसे भी हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर देखा जाए, क्या सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है या कुछ परिवार बचे हुए हैं? कुल मिलाकर क्या लगता है, ऐसे कितने परिवार, एक आइडिया होगा कितने परिवार अभी भी फंसे हुए हैं नरेंद्र? को बताना चाहूंगा कि मैं लगातार जो एनडीआरएफ की टीम थी उनका लगातार 2 से 3 दिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उसमें उस दौरान जो कुछ ही लोग जो फंसे हुए थे, क्योंकि प्रशासन द्वारा पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था, पुलिस लगातार वो अनाउंसमेंट कर रही थी, पुलिस ने वहां पे बैरिकेडिंग भी कर दी थी, जो लोग फंसे भी हुए थे उनको भी निकाल दिया गया था। कुछ परिवार थे जिनकी सूचना देर रात्रि में मिली थी, उनको भी एनडीआरएफ टीम और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अब वहां जो आसपास जो हिंडन से सटे हुए जो मकान है, वहां पर कोई फैमिली नहीं है, केवल मकान वहां पे बने हुए हैं, इस समय खाली पड़े हुए हैं। जी जी चलिए नरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा आप, चूंकि आज भी लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते एक बार फिर से जल स्तर में इजाफा होगा। इधर जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड हुआ है, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बेहद भयावह तस्वीर आपको दिखाई देंगी किस तरीके से भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड हुआ है। बुद्दल महूर रोड पर भारी भूस्खलन हुआ, भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से आपको बता दें कि जो मार्ग है अवरुद्ध हो गया है। तो लगभग 20 ऐसे राज्य हैं देश में जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीरें आपको डराएंगी। ये जम्मू कश्मीर के रियासी का नजारा है जहां पर भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। बुद्धल रोड पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा मार्ग इस वक्त अवरुद्ध बताया जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि पहाड़ों में पानी भर जाता है और इसके चलते पानी पहाड़ जो है वो दरक जाते हैं, इसी को भूस्खलन कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर गिरकर मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। हालांकि अब जो एडवाइजरी जारी की गई है वो ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर न ही निकलें। इधर महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कोल्हापुर की बात करी जाए तो कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ ने नदी में फंसे युवक को बचाया है, वरना नदी में बीच में पेड़ पर फंसे युवकों को किस तरीके से बचाया गया, अगर आपको याद होगा 2 बच्चे मैं आपको दिखाए भी थे जो जद्दोजहद कर रहे थे बचने के लिए। बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को बचाया गया था। देखिए रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात हैं, लोगों को बचाया जा रहा है और इसी के साथ साथ एहतियात भी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो फिलहाल देखिए
एनडीआरएफ, केडीआरएफ और सेना की टुकड़ी यहाँ पे लगी हुई हैं। लगातार जो जवान हैं सक्रिय हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। मिशन तमिलनाडु पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम मंदिर का दौरा किया है। कल शाह ने एन-मन एन मक्कल यात्रा की शुरुआत भी की है। एन-मन एन मक्कल यात्रा कई विधानसभाओं से गुजरेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि दक्षिण में प्रवेश करने की कोशिश तो बीजेपी कर चुकी है, लेकिन अब दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा बीजेपी हार चुकी है। इसके बाद आपको बता दें दक्षिण में किलेबंदी की पूरी कोशिश है और इसी को लेकर तमाम बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस यात्रा की शुरुआत की गई है ना, वह यात्रा कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तो फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अमित शाह ने रामेश्वरम मंदिर का दौरा किया है। एन-मन एन मक्कल यात्रा की शुरुआत की है। तो मिशन तमिलनाडु पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। रामेश्वरम मंदिर का दौरा किया, जायजा लिया गया है। यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका साफ मकसद है कई विधानसभा जो सीटें हैं उनको निशाने पर रखना, उनको साधना। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तमाम सीटों पर अपनी पहुंच, अपनी पकड़ को मजबूत कराने की कोशिश कर रही है। तो हिंदी बेल्ट में बीजेपी बेहद सक्रिय है, बेहद मजबूत है, लेकिन दक्षिण में अपने आप को मजबूत करने की एक कवायद मानी जा रही है। इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। अब राजस्थान जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कमर कस ली है। उसी के साथ साथ आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी 2 दिन पहले सीकर के दौरे पर थे, जहां किसान सम्मेलन में उन्होंने न सिर्फ किसानों से मुलाकात की थी, जनसभा को संबोधित किया था, बल्कि उनको किश्त भी जारी की गई थी। तो उसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक एक करके तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वह राजस्थान में दौरा कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी उनके साथ मौजूद होंगे। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव, इसी को लेकर बीजेपी ने कमर कसी हुई है। तो जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर का दौरा किया था, कई योजनाओं का लोकार्पण किया था, किसानों को मदद पहुंचाई थी। इसके बाद यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बरी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनियन लीडर दत्ता सामंत मर्डर केस में छोटा राजन बरी है। आपको ये भी बता दें, डॉक्टर दत्ता की 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश रचने का आरोप छोटा राजन पर लगा था। इधर सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने सबूतों के अभाव में राजन को हत्या के संबंध में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तो सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को बरी किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, दत्ता सामंत मर्डर केस में छोटा राजन को बरी किया गया है। 1997 में डॉक्टर को गोली मारी गई थी, उसकी साजिश रचने का जो आरोप है छोटा राजन पर लगा था। दत्ता सामंत मर्डर केस में छोटा राजन बरी है, सबूतों का अभाव था, इसी के चलते छोटा राजन को बरी कर दिया गया है। इधर कटिहार गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी में गोली मारकर युवक देखा जा सकता है। पुलिस ने की गोली से मौत असंभव है, ये एसपी पहले ही बोल चुके थे। जितेंद्र कुमार कटिहार ने साफ तौर पे कहा था कि जहां शव बरामद हुआ है, हमने वहां जाकर जांच की है। जहां शव मिला है उस जगह की दूरी को देखते हुए ये असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई हो।
और अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक आता है, 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। देखिए, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिस पर कहीं ना कहीं कटिहार गोलीकांड में पुलिस पर आरोप लग रहे थे। तो कटिहार गोलीकांड पर बिहार में सियासी शोर मचा हुआ था, जिसमें देखिए लगातार आपको बता रहे हैं ये वही युवक है जो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। कहा गया है कि इसी युवक ने 2 लोगों को गोली मारी है, उसके बाद निकल गया। हालांकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, पुलिस पर आरोप लगा था कि पुलिस की गोली के चलते मौत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फ़ायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल ख़राब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। इधर निर्माणाधीन राम मंदिर का नया वीडियो जारी हुआ है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया है वीडियो। खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों से दीवारों को सजाया जा रहा है। मूर्तियों को फाइनल टच देते कारीगर आपको नजर आएंगे। तो देखिए, ये वीडियो वही है। ये वीडियो जारी किया गया है। खूबसूरत नक्काशी से कारीगरों को मूर्तियों को उकेर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटते हैं वर्ल्ड न्यूज लेकर, आप बने रहिएगा।